एक बात और, सिर्फ चित्रकारी नहीं मिटानी, जो चित्र में भी बीज गड़े हैं वो भी मिटाना। राम नाम की धुन में जीना, नहीं तो अच्छा बुरा करने में इंसान लगा रहेगा, खाली तो बैठेगा नहीं। विभीषण का भी क्या भाग्य होगा, रावण के घर पैदा हुआ, माता मिली कैकसी, पिता मिले बिसरवा। अरे रावण से नहीं निभी तो वहाँ से चले जाते। पिता बिसरवा ने सिखाया, अरे बड़े भाई की सेवा करनी चाहिए। बड़ा भाई महालंपट, इसकी औरत चुराए उसकी औरत चुराए, विभीषण बेचारे क्या करते। इन बातों का सिर्फ यही सार है कि हमारे चित्त में संसार बसता है। जैसे मैदान की सफाई की जाती है, परंतु ऊपर ऊपर नहीं, घास की जड़ें भी निकालनी पड़ेगी तो बात बनेगी, पर जड़ें आसानी से नहीं निकलती। मन की मलिनता और मन की अच्छाई ये सुगंध और दुर्गंध की तरह होते हैं, हवा की तरह आती है और हवा की तरह चली जाती है, परंतु चित्त की मलिनता नहीं मिटती है। मन की मलिनता भले मिट जाए, चित्त की मलिनता को मिटाने का उपाय कोई साधना तपस्या नहीं है। साधना तपस्या केवल सहयोगी है। चित्त की मलिनता को हटाने का उपाय केवल और केवल भक्ति है। जब चित्त भक्ति से ओतप्रोत होगा तो सारी जड़ें उखड़ जाएंगी। जब तक चित्त निरत नहीं होता, भगवान की दो चार झलकियाँ न मिल जाए, तब तक संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। सुदर्शन सिंह चक्र की एक पुस्तक है भारत की संस्कृति। बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते हैं, कितने लेखकों के वे प्रेरक तत्व रहे, मरने के बाद भी प्रेरणा प्रदान करती है उनकी कहानियाँ। सुदर्शन सिंह चक्र के पिताजी देवी पाठ, दुर्गा पाठ नित्य करते थे। उनके पिताजी पर देवी कृपा बहुत थी। नवरात्रि में जब जल उपवास करते थे तो गांव के लोग बताते हैं कि देवी का आवेग जैसा आता था। एक महिला अपना लड़का लेकर आई तो बोले, अब लाई हो जा, तेरा लड़का कल इसी समय जलकर चिता में भस्म हो जाएगा। और वही हुआ, उसी समय जलाया गया। अब सुदर्शन जी की माँ ने अपना बेटा यानी उन्हीं को अपने पति के सामने रखा। देवी का आवेश था, देवी हंसी, देवी बोली उनके मुख से, ये तो मुझे मारेगा नहीं जिंदगी में, लेकिन मैं इसकी रक्षा करूंगी हमेशा, इस पर किसी अशुभ शक्ति का छाया नहीं रहेगा, दीर्घायु प्राप्त करेगा। अब सुदर्शन सिंह जी की माँ जो थी, जैसे गांव की महिलाएं होती हैं वैसी थी। सुदर्शन जी के पिताजी के छोटे भाई गायों की बड़ी सेवा करते थे। एक दिन छोटे भाई पर किसी बात पर गुस्सा हो गए, मारने दौड़े तो गायों ने खदेड़ दिया। छोटे भाई ने बड़े भाई को कोठरी में बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल से गाय शांत हुई तो बाहर निकाला और कहा, भैया एक काम करिएगा, आप बड़े भाई हैं, आप गुस्सा करिए मारिए, लेकिन गायों के सामने मत करिएगा, क्योंकि गाय तो ये जानती नहीं, गाय हमसे बहुत प्रेम करती है। जब छोटे भाई रामज्ञा सिंह की मौत हुई तो बहुत सारी गायों ने खाना छोड़ दिया और एक एक कर सब मर गई। तो सुदर्शन सिंह की माँ बहुत पूजा पाठ तो नहीं करती थी, पर खाना बनाते समय, कपड़ा धोते समय राम नाम का जप अनवरत चुपचाप करती रहती थी। कोई साधना तपस्या नहीं। एक दिन सिर में हल्का हल्का दर्द हुआ, पति बैठे थे पालथी मारकर, उनके गोद में सिर रखकर लेट गई, पैर छुई और पैर की धूल माथे पर लगाया और कहते बंदूक जैसे चलती है, गोली निकलने जैसी आवाज हुई और उनकी माँ का सिर तरबूज की तरह फट गया। कोई कष्ट पहले से नहीं था तो ऐसे उनके प्राण निकले। सिर फटने से मौत के बारे में कहा जाता है, ब्रह्मरंध्र से प्राण निकले तो ब्रह्मलोक जाती है, जीवात्मा आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाती है। इस तरह सुदर्शन सिंह चक्र के घर के एक एक आदमी मरते गए, सुदर्शन सिंह चक्र अकेले रह गए। शादी के लिए गांव वाले लोग ने कहा, अब अकेले हो, इतनी खेती पाती, घर बसाओ और रहो घर में। शादी के लिए 3 लड़कियां देखी गई, रिश्ता पक्का हुआ, ये मना करते रहे, मेरे साथ कोई रह ही नहीं पाएगा। पता है तीनों लड़कियां मर गई। बोले भगवान जिसे अपनाता है उससे संसार छीन लेता है।